अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो उस म्यूचुअल फंड का क्या होता है और उस पैसों का क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो पैसा डूब जाता है, या फिर अगर वो पैसा मिलता है तो वो किसे मिलता है, और फिर उस म्यूचुअल फंड को क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, क्या उनके परिवार को इस इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का क्लेम 3 तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला होता है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, दूसरा होता है नॉमिनी और तीसरा होता है लीगल हेयर। यदि म्यूचुअल फंड अकाउंट में किसी ज्वाइंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस म्यूचुअल फंड को दूसरा ज्वाइंट होल्डर क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर दोस्तों उन दोनों ज्वाइंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी वो इन्वेस्टमेंट उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर दोस्तों उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कोई भी नॉमिनी नहीं है तो फिर लीगल हेयर उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर सकते हैं। अगर दोस्तों एक से ज्यादा नॉमिनी है या फिर लीगल हेयर है तो फिर उन सब में उस इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कोई वसीयत बनाकर गए हैं तो फिर उस वसीयत के अनुसार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उस म्यूचुअल फंड को क्लेम करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके लिए आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा, जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। इसी के साथ आपको उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसी के साथ क्लेम करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा। इसी के साथ क्लेम करने वाले व्यक्ति की बैंक डिटेल्स भी देना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पर आपको कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर दोस्तों आप किसी के म्यूचुअल फंड के नॉमिनी हो और आप उस म्यूचुअल फंड को क्लेम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड हाउस से कांटेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आपके पास उस म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड हाउस से कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ म्यूचुअल फंड हाउस में कांटेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और फिर वो फंड हाउस आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। अगर दोस्तों आप एक लीगल हेयर या फिर नॉमिनी हो तो आप उस म्यूचुअल फंड को क्लेम कर सकते हो। अगर दोस्तों उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने कोई भी वसीयत नहीं बनाई है तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सभी नॉमिनी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन के लिए कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता। और अगर दोस्तों क्लेम करने वाले व्यक्ति उस म्यूचुअल फंड को बेच देते तो उन्हें डिविडेंड का फायदा मिलता है और उस पर उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।